प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4, इसका चौथा पार्ट है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है। मैं एक राजमार्ग मानता हूं, इस पर दो स्थान हैं ए और बी। ए ये है और बी ये है। इन दोनों के बीच की दूरी, इन स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 100 कितना है लिखा है इसमें? 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर। यहां से यहां की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। समझ गए? एक कार ए से तथा एक कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ कर रही है। समान समय में चलेंगे। तो यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से और एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे बाद ये मिलती हैं। समझ गए? प्रश्न कह रहा है कि यहां पर बिंदु ए से कोई कार समान समय में, ठीक, बिंदु बी से जो कार है वो भी समान समय में चल रही है और एक ही दिशा में चल रही है। जब ये एक ही दिशा में चल रही है तो ये 5 घंटे बाद एक ही स्थान पर मिलती हैं। समझ गए? प्रश्न को देखो तो बिंदु ए से कोई कार चला, बिंदु बी से भी कोई कार चला, तो मैं ये मानता हूं, माना ये बिंदु पी बिंदु पर क्या होती है, ये 5 घंटे बाद मिलती हैं। क्या होती हैं? मिलती हैं। तो मैं मान सकता हूं कि माना क्या, माना कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, मतलब कितनी गति से चल रहा है। तो माना कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और मैं ये मानता हूं कि कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए? हमने यहां से x और y का मान निकालना है, उसकी दोनों की चाल याद करनी है, इसलिए हमने इसको माना कि कार ए की चाल x, कार बी की चाल y। आपको पता है चाल बराबर, जो चाल निकलता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? दूरी। आपने चाल निकालना तो दूरी ज्ञात होना चाहिए। तो माना मैं क्या करता हूं, कार ए की कुल तय की गई दूरी, कार ए कुल कितनी दूरी चला। समझ गए? तो मैं लिखता हूं कार ए द्वारा तय की गई दूरी। तो देखो यहां पे देखो, जो कार ए है जो यहां से चल रहा बिंदु पी तक जा रहा है, अर्थात इसकी दूरी क्या है? ए और पी। एपी दूरी है इसकी, है ना, एपी। समझ गए? तो कार ए द्वारा चली गई दूरी बराबर एपी। अब मैं बोल दूं ये पूरा एपी किससे मिलकर बना? जब ए बी उसमें प्लस किया बी पी का, तभी तो ये बना ए बी प्लस बी पी। कितना? बी पी। तो जो ए बी है, ए बी का मान दे रखा हमारे पास कि ए और बी की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर अर्थात 100 प्लस बीपी। समझ गए? अब है कार बी के द्वारा तय की गई दूरी। हमने चाल ज्ञात करनी है, तो चाल के लिए दूरी पता होनी चाहिए ना। तो कार बी द्वारा तय की गई दूरी बराबर, तो कार बी तो यहां से चलना प्रारंभ किया, इसने किया, तो कार बी कितना चला? बी पी। कितना चला? बी पी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 घंटे बाद ये मिलते हैं। हमारे पास समय दिया हुआ है नीचे, यहां देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय कितना दे रखा है? 5 घंटे। कितना दे रखा है? 5 घंटे। तो आप लिखेंगे समय, मतलब दोनों कारें जब आपस में मिलेंगी उसका समय कितना है? 5 घंटे। 5 घंटे से ये भी चल रही होगी, ये भी चल रही होगी, है ना, और समान स्थान पर वो मिल रही है।
हमने दोनों की स्पीड ज्ञात करनी है कि कार ए की स्पीड कितनी है, कार बी की स्पीड कितनी है। तो हमने ये माना। तो अब मानते हैं कि कार ए की चाल, कार ए कुल कितनी चाल से, कितनी स्पीड से चल रहा है, समझ गए। तो कार ए की चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और कार ए की चाल हमने क्या मानक है, x मानक है, अर्थात x बराबर, समझ गए, दूरी कितने कार ए द्वारा चली गई दूरी 100 प्लस bp अपॉन 5, समझ गए। 5 क्यों आया, क्योंकि समय था, और समय कितना देर का है, 5 घंटे। तो समीकरण नंबर 1 मानते हैं इसको। समझ गए सभी बच्चे, किस किस को अब समझ में आ रहा है। यहां पे क्या होगा, अब निकालेंगे कार बी की चाल। जो कार बी है हमारे पास, ये है ना कार बी। तो कार बी की चाल क्या मान रखी हमने, y मान रखी है। तो y बराबर कार बी की चाल तय की गई दूरी बटे समय, दूरी कितना तय किया इसने, bp अपॉन समय कितना देखा है 5, समझ गए, 5 घंटे। तो इस 5 का गुणा इसके साथ होगा, bp निकल जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, bp बराबर 5y। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, हमने इसको समीकरण बनाना है, तो जहां पर bp है वहां पर 5y आ जाएगा। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखो x बराबर 100 प्लस bp है, bp का मान 5y है, 5y अपॉन 5, और यहां पर तिर्यक गुणा होगा, इसका गुणा इसके साथ, 5 गुणा x 5x इक्वल टू 100 प्लस 5y। समीकरण बनाना है तो y को इधर लेंगे, तो 5x प्लस का माइनस 5y इक्वल टू 100। हम इस इक्वेशन को ऐसे भी रहने दे सकते हैं। अगर आपको यदि इसको और सरल करना है तो आप यहां से देखो, कॉमन दोनों में 5 है, 5 कॉमन है, 5 इधर गया, 5 को बाहर ले लो, अंदर बचा 1, x कम x माइनस 1 y कम y इक्वल टू 100। इसको और सरल करने के लिए तो ये 5 यहाँ पर गुणा में, यहाँ किस में जाएगा, भाग में, तो x माइनस y बराबर 100 अपॉन 5, 5 दूनी 10, 2 अर्थात x माइनस y इक्वल टू 20। समीकरण नंबर 3, समझ गए। ये आया आपका जो क्वेश्चन का जो आधा भाग है, कि ये गए और 5 घंटे बाद यहां पे मिले, तो उसका हमने ऐसे निकाला, समझ गए। तो इसी में हमारे पास दिया है, यदि वे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं, ये कार अब अभी तो समान दिशा में चल रही थी, अब यदि ये विपरीत दिशा में चलेगी, यदि ये विपरीत दिशा में चलेंगी, ये दोनों कारें, अर्थात अब किसके लिए निकालेंगे, विपरीत दिशा के लिए। किसके लिए, विपरीत दिशा में चल रही जो कार होगी, तो इसमें क्या होगा, देखो यदि ये कार ए पे था और बी पे था, अब ये कार दोनों क्या हो रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। ये कार इधर को चल रही और ये, तो ये आपस में एक जगह पे मिलेगी एक जगह पे, माने मैं वो बिंदु मानता हूं Q, क्या मानता हूं, समझ गए, मैं वो बिंदु क्या मानता हूं, Q। अब देखो यहाँ पे A और B की दूरी हमारे पास पहले दे रखी थी, कितनी है, 100 है, कितनी है, 100, कितनी है, 100 किलोमीटर बता रहा था क्वेश्चन में, पहले बोला था।
अब इस क्वेश्चन ने कहा कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात वे कार आपस में मिलती हैं। तो माना 1 घंटे पश्चात वे कार Q बिंदु पर मिलती है। समझ गए? तो अब निकालेंगे कार A की चाल। क्या निकालेंगे? चाल। और चाल निकालेंगे सबसे पहले कार A के द्वारा तय की गई दूरी चाहिए हमको, है ना। तो कार A द्वारा तय की गई दूरी। तो कार A कितना चला? देखो कार A कितना गया, यहां देखो सभी बच्चे, यहां देखो कार A गया यहां से लेकर Q तक, AQ। समझ गए? AQ गया। आप AQ का मान तुम्हारे पास पूरा दे नहीं रखा है, आप क्या लिखोगे? कार A गया पूरा AB यानी 100 किलोमीटर में से, AB में से यदि मैं BQ माइनस करता हूं, कितना माइनस करता हूं? BQ माइनस करता हूं, तब जाके ये निकलेगा। AB में से A और B में से टोटल 100 किलोमीटर की दूरी थी, इसमें से मैं B और Q की दूरी ज्ञात कर लूंगा तो हमारे पास AQ अपना आप ही निकल जाएगा। तो AB कितना दिया हुआ है? 100 किलोमीटर। कितना दे रखा है? 100 माइनस BQ, 100 माइनस इतनी दूरी कार A तय कर रहा है। समझ गए? और कार B द्वारा चली गई दूरी, जो कार B यहां पे है तो इतना ही तो चल रहा है यहां पे तक, तो कार B द्वारा चली गई दूरी बराबर कितना है? BQ। कितना आया? BQ आया। समझ गए? समय अंतराल हमारे पास दे रखा है कि ये दोनों कारें आपस में 1 घंटे बाद मिलेगी। तो दोनों कारों का मिलने का समय कितना दिया है? 1 घंटा। तो हम क्या करेंगे? कार A की चाल याद करेंगे। तो कार A की चाल हमने क्या माना था? कार A की चाल को x, क्या x बराबर कार A द्वारा तय की गई दूरी 100 माइनस BQ अपॉन समय A, इसका गुणा इसके साथ, तो x बराबर 100 माइनस BQ। समीकरण नंबर 4। समझ गए? अब है कार B की चाल ज्ञात करेंगे। किसकी ज्ञात करेंगे? कार B की चाल। कार B की चाल बराबर y, हमने मान रखा है y, ठीक है। तो चाल बराबर क्या है? दूरी बटे समय। तो कार B के द्वारा कुल कितनी दूरी चली गई? कार B द्वारा चली गई दूरी BQ, तो BQ अपॉन 1, 1 घंटे में चल रहा है तो इसका गुणा चला, तो y बराबर BQ। समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 अर्थात BQ का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो BQ की जगह पे आप y रखोगे तो यह समीकरण नंबर 4, तो x बराबर 100 माइनस BQ की जगह आप रखोगे y, और ये y माइनस का है, इधर किसमें आएगा? प्लस में, तो x प्लस y इक्वल टू 100। ये बना आपका समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6। अब देखो हमारा यहां से दोनों समीकरण हमें प्राप्त हो चुके हैं। हम इसको अब प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यदि मैं इसको किस विधि से हल करता हूं? विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हमारे पास दिया है समीकरण नंबर 3, x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये समीकरण नंबर 3 है। और समीकरण नंबर 6 है x प्लस वाई इक्वल टू 100। विलोपन विधि इसलिए लागू होगी क्योंकि यहां पर देखो y का जो
चिन्ह है वो प्लस और माइनस में है, ठीक है। तो प्लस माइनस का माइनस, y से y कट गया, समझ गए। तो x प्लस प्लस का है तो 2x इक्वल टू 120 और x का मान निकालेंगे आप तो 120 बटे 2, 2 छके 12, 60, अर्थात x बराबर 60। और x किसकी दूरी मानी थी हमने? कार ए की चाल, कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको लिखेंगे कार ए की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति आवर, समझ गए। और अब हमने y निकालना है, कार बी की चाल निकालनी है। तो y निकालने के लिए आप इसी में रख दो, समीकरण नंबर 3 का किसी में भी रख दो। तो x का मान समीकरण 3 में रख दो, 3 में रखने पर, किसमें रखने पर? 3 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 है x माइनस y इक्वल टू 20। तो x की जगह पे 60 रखना है, तो x की जगह पे 60 माइनस y बराबर 20। तो देखो ये प्लस का इधर माइनस में जाएगा, तो माइनस y बराबर 20 माइनस 60, ठीक है। तो यहाँ पे होगा माइनस y बराबर प्लस माइनस का माइनस 60 में से 20 गया 60 में से 60 में से 20 गया, ठीक है। तो 60 में से 20 गया 60 में से 20 गया 40, कितना? 40, बड़ी संख्या माइनस, तो माइनस इससे ये कटा, तो y बराबर 40 निकला। y अर्थात कार बी की चाल बराबर 40।